जितेंद्र कुमार, आप देख सकते हैं मैं अभी पहुंचा हूं पीपरी गांव में, जहां की गायत्री शक्तिपीठ के द्वारा यहां वृक्ष रोपण का कार्य हो रहा है। और इसमें डॉक्टर उमाकांत चतुर्वेदी, डॉक्टर दिनेश शर्मा और काफ़ी सारे महानुभावी। थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे, आप लोग थोड़ा सा ये बताएं, ये वृक्षारोपण का कार्य जो हो रहा है इसके बारे में थोड़ा। वृक्षारोपण परम पूज्य गुरुदेव ने बताया है, वृक्षारोपण बहुत जरूरी होता है मानव जीवन के लिए। हम जुड़े हुए हैं हर चीज़ से, इस पृथ्वी से, हर तत्व से। ऐसे ही हम वृक्षों से जुड़े हुए हैं, सभी प्राणियों से जुड़े हुए हैं। पृथ्वी तत्व, पूरा ब्रह्मांड एक साथ जुड़ा हुआ है। ऐसे ही हमारे जो ग्रह नक्षत्र हैं वो भी हमारे वृक्षों से जुड़े हुए हैं। जो हमारे वृक्ष होते हैं वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमें वायु ऑक्सीजन देते हैं, ऐसा नहीं है। वो स्पिरिचुअली भी हमसे बहुत कनेक्टेड होते हैं। हमें जो प्राण बहता है, प्राण सिर्फ वायु नहीं है, प्राण जीवन शक्ति है। तो इस जीवन शक्ति के द्वारा, इस प्राण के द्वारा, इन वृक्षों के द्वारा हमारा जीवन संचार होता है। वो सारा प्राण इन ग्रहों से, नक्षत्रों से, सूर्य से इस धरती पे आता है। वो पेड़ों के द्वारा हम में जाता है, वो सभी प्राणियों में जाता है। ये जो पृथ्वी तत्व है, इससे प्राण आता है जो कि पूरे संसार का पोषण करता है। जो ये हमारे ऋषि मुनि हैं जो पहाड़ों में रहते हैं, वो सब प्राण तत्व कहाँ से लेते हैं? वो भोजन थोड़ा ही ना करते। वो सारा प्राण तत्व कहाँ से आता है? वो यहीं से जाता है, जो पेड़ों से, हमारे सूर्य से, ग्रहों से, इन सब से जो प्राण तत्व आता है वो उसी का ग्रहण करते हैं और उसी से उनका पोषण होता है। चूँकि आप गायत्री परिवार से भी हैं, जाहिर सी बात है कि आप लोग का काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा रहता है। और अभी मैं देख रहा हूँ कि सभी संस्थानों में गायत्री परिवार अभी मतलब कि बिल्कुल भिन्न है। लेकिन सरकार की भी इसमें कुछ रोल है। इसमें मैं देखा कि बहुत सारे रोड वगैरह बनने में काफ़ी मैं देखता हूँ कि पेड़ों का कटाई हुआ है, लेकिन उस हिसाब से जो है पेड़ लगाए नहीं जा रहे हैं। रश्मि बताओ थोड़ा सा उसमें क्या है क्वेश्चन। ना, पेड़ जो है सरकार की तरफ से, ऐसे तो जनमानस में थोड़ी बहुत होता है, ज़रूरत के हिसाब से लोग काट लेते ही हैं, लेकिन सरकार की तरफ से रोड वगैरह के निर्माण में या बहुत सारे हाउसिंग वगैरह प्रोडक्ट बनते हैं, उसमें काफ़ी सारे वृक्षा मतलब कहीं ना कहीं नुकसान है पेड़ पौधा को। तो उसका भरपाई कैसे होगा, किस हिसाब से? ये हमारे जो पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, उससे हमें हानि हो रही है। आपने सही कहा कि जितना काटे जा रहे हैं उतना हम लगा नहीं रहे हैं। तो हमारा ये, हम इसी के ऊपर काम कर रहे हैं। और गुरुदेव ने कहा है कि एक पेड़ 8 जीवों को ऑक्सीजन देता है, प्राण देता है। तो उसी प्रकार हमारा ये, जैसे हमने 3 4 आज 5 पेड़ लगा लिए, तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम पेड़ों को लगाते हैं। गांव में, शहरों में तो पूरा पेड़ पौधे कट गए। जैसे दिल्ली में ये सब ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो वहाँ पर 2018 में इंडिया ने वो कर दिया था कि महामारी घोषित कर दी थी। महामारी तब घोषित की थी जब कुछ खाने पीने को नहीं होता था। पर दिल्ली में ऐसा हाल हो गया था कि पूरा ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे थे लोग, कुछ भी नहीं कर पा रहे। तो ये बहुत हमारे लिए शर्मनाक बात है। हमें इस चीज़ के ऊपर काम करना चाहिए और हमें जितना हो सके हमसे, हमें ये नहीं देखना चाहिए कि दूसरा इंसान पेड़ लगाए। हमें खुद से पहला स्टेप उठाना चाहिए, अपने घर से ही उठाना चाहिए। अपने घर के आसपास के जो हमारा वातावरण है उसमें पेड़ पौधे छोटे से छोटे हो सके, बड़े से बड़े, जैसे फ्रूट के हो गए, कुछ भी हो गए, तुलसी के पौधे हो गए, सब कुछ पेड़ लगाने चाहिए। और जितना हो सके, ये जैसे आपने बोला कि ये कटाई मतलब हमारे फैक्ट्रियों के लिए, ये सब के लिए, ये सब पेड़ों की हानि हो रही है। जैसे कपड़े, ये सब पेड़ों का ही, सारे कपड़े पेड़ों से बनते हैं, उससे पर इनसे जितना रोक सके उतना हमें, जितना ही हमसे हो सके, हम खुद से, दूसरों का ना सोच के खुद से ही एक स्टेप उठाएं। लेकिन थोड़ा एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि चूँकि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन अगर मिलता हो या सबसे ज़्यादा अगर सुंदर पेड़ पौधा के बारे में देखा जाए, तो हम लोग बचपन से ही सुनते आए हैं या पढ़ाई भी किए हैं। तो उसमें भी जो हम लोग पीपल का और बरगद का, इस सब का ज़्यादा महत्व होता है। लेकिन आज के डेट में जी, आज के डेट में चूँकि आप लोग तो थोड़ा सा मैंने धार्मिक गतिविधि में हैं, तो जाहिर बृहस्पतिर्दधातु ॐ गणानां गणपतिगं हवामहे प्रीणानां गणपतिगं हवामहे निधीनां गणपतिगं हवामहे वसोमं। पहले मैसेज कर गई हैं, एमए है वही।
अभी पुणे रह रहे हैं जी, घर सब पुणे हो गया। तो यहाँ से मार्च में जाते हैं। एथी नवंबर निकाल में दिए जाते बाबू वो मिले नहीं तो फिर बाढ़ खत्म हो जाए मिला के डली है एथी हैं। छोटा भाई है यहाँ पर रहता ही। जी माता जी हैं। गोबरा वाला बोरवा कहाँ बा ये चाचा जी हैं हम लोग के, वो चाचा जी हैं। हाँ, ले। ओ, मिला इतनी पूर्ण है कि कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो अपने आप हर चीज़ को हील करती है। अगर हम नेचर में रहते हैं, पेड़ों के पास रहते हैं, पेड़ों से प्राण लेते हैं, पेड़ के नीचे बैठ के मेडिटेशन करते हैं, तो पेड़ की जो एनर्जी होती है वो मेडिटेशन के थ्रू हमारे अंदर जाती है। तो जो ये 5 हमारे पेड़ बताए गए हैं, ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी है और इनके बहुत ज़्यादा साइंटिफिक तौर से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी है, बहुत सारे तत्वों से परिपूर्ण है और इनका स्पिरिचुअली साइंटिफिकली बहुत ज़्यादा महत्व है, तो इसलिए इन्हें बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। जनमानस के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? ज़्यादा फलदायक वृक्ष लगाना या पीपल बरगद ये सब पे भी ध्यान देना है? उपासना बताओ। हाँ, हम पेड़ पौधों को वो हो जाता है कि हम व्यवसाय के लिए फ्रूट वाले पौधे लगा सकते हैं, पर अधिकतर हमें जो हमारे देव वृक्ष हैं उनको लगाना चाहिए। जी, आप थोड़ा सा नाम बताएं। जी, मेरा नाम चित्रलेखा है। मैं शांति कुंज देव संस्कृति विश्वविद्यालय से आई हूँ। हमारा यहाँ सोशल इंटर्नशिप है, वो 1 मंथ का, और इसमें हम एक जागरण की तरह आप क्या किस क्लास में हैं आप? जी, मैं देव संस्कृति में योगा से कर रही हूँ MSc। मैं 2nd ईयर में हूँ और वहाँ पे बहुत सारे ऐसे कोर्सेज होते हैं जो कि हमें अपने जीवन में सहयोग करते हैं, स्पिरिचुअली भी साइंटिफिकली भी। तो जैसे हमारा कोर्स हो गया योगा का, म्यूज़िक का, और भी आपको देव संस्कृति साइट पे मिल जाएंगे, यूट्यूब चैनल पे भी ये सब मिल जाएगा। अगर किसी को वहाँ देखना है सब कुछ, अगर वहाँ एडमिशन लेना चाहते हो तो वहाँ के लिए सारी एक साइट है देव संस्कृति विश्वविद्यालय की। ये कहाँ पे? यूट्यूब पे भी है। ना हरिद्वार शांति कुंज हरिद्वार से हैं। जी, आप अपना नाम बताएं। प्रणाम, मेरा नाम रश्मि है। मैं देव संस्कृत विश्वविद्यालय से MA मास्टर इन योगा साइंस में कर रही हूँ। और मेरा जो देव संस्कृति में अभी तक का एक्सपीरियंस रहा वो वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है। वो कॉलेज हमें ये नहीं है कि हमें तो ये सब जगह तो दिख रहा है कि हमें धार्मिक चीज़ें, आजकल के जो नवयुग के बच्चे हैं वो सब कुछ भूलते जा रहे हैं, बट वहाँ हमें एक लाइफ मैनेजमेंट के साथ अपनी पुरानी चीज़ों को, जो धार्मिक चीज़ें हैं उनके बारे में ज्ञान दिया जाता है। और सुबह सारी चीज़ें, सुबह से लेकर रात तक हमारी दिनचर्या चलती है। एक मैनेजमेंट होता है जो प्रॉपर होना चाहिए हर किसी के जीवन में, वो हमें सिखाया जाता है। तो मैं बहुत ही आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे देव संस्कृति विश्वविद्यालय में पढ़ने का मौका मिला और मैं उसका पूरा लाभ ले रही हूँ। हाँ, एक तरह से कहिए कि पूरा टीम ही चली है। और मैं जानना चाहूँगा, चूँकि डॉक्टर दिनेश शर्मा सर के जाने माने चिकित्सक भी हैं, और मैं जानूँगा कि सर अब इसके बाद मतलब कि यहाँ जो वृक्ष आप लगा रहे हैं, जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा पेड़ पौधा लगाना तो ज़रूरी है, लेकिन ये बड़े बड़े जो पेड़ होते थे जिसमें ज़्यादा ऑक्सीजन, मान लीजिए कि 2500 लाख का जो है ऑक्सीजन खाली फ्री में मिलता है बरगद का और पीपल वगैरह जो है, ऐसे पेड़ से युवा वर्ग जो है दूर होता जा रहा है, उसके लिए थोड़ा सा मैसेज आप। शांति कुंज हरिद्वार देव संस्कृति विश्वविद्यालय से जो हमारी बहनें आई हुई हैं, इसी से संबंधित कार्य कर रहे हैं। और शांति कुंज हरिद्वार देव संस्कृति विश्वविद्यालय में जितने तरह के कार्यक्रम चलते हैं उससे संबंधित सभी को जानकारी हासिल कराना है। और इसमें सर्वप्रथम है वृक्षारोपण। हम लोगों का 5 सूत्रीय कार्यक्रम है। गुरुदेव के माध्यम से 5 सूत्रीय कार्यक्रम में पहला नंबर है वृक्षारोपण। वृक्ष लगाने से हमें क्या क्या फ़ायदाएँ हैं, क्या क्या हमारे मानव जीवन पर असर होते हैं, उसके बारे में हमारी बहनें यहाँ बता रही हैं। और आप जो कह रहे हैं कि बड़े बड़े पेड़ जो काटे जा रहे हैं, तो उसी के लिए हम लोग चल पड़े हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगावें ताकि उसकी कमी भरपाई हो सके। और ऑक्सीजन देने वाला वृक्ष, देव वाले वृक्ष, अनेक तरह के वृक्ष हम लोग लगाते हैं, उसकी महत्वता को भी बताते हैं। और हम सभी गायत्री परिवार के लोग संकल्प दिलवाते हैं कि अपने जन्मदिन पर 5 वृक्ष लगाएं।
या कोई कार्यक्रम होता है तो उसमें 5 वृक्ष लगाएं और लगाते भी हैं, और उसके माध्यम से संदेश देते हैं कि ज़्यादा वृक्ष लगाने से हमारी जो पर्यावरण असंतुलित हो गई है वो संतुलित होगी। जो दिल्ली वगैरह में जो संकटें आ रही हैं ऑक्सीजन की, उसकी पूरी पूर्ति करने के लिए हम सब अभियान छेड़ चुके हैं और यह विश्वव्यापी अभियान है, चलता रहेगा। चलता भी रहेगा। अब छेड़ दिए हैं तो उसको पूरा करेंगे, यह संकल्प लेकर हम सब चले हैं। अब थोड़ा सा थोड़ा दबा दीजिएगा, पानी डालने पर पौधा मिट्टी दबाना पड़ेगा। दबा दबा सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांति भवतु। शाश्वत पुरुष को ओम नमो स्तवंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्ष शिरोरुवावे सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः।